लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पटना में गोलियां चल गई। कैंडिडेट पर वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव पर बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर आई कल जब वोटिंग हो रही थी और वोटिंग के आखिरी वक्त में ये खबर आई, बड़ी खबर आई कि पाटलिपुत्रा सांसद रामकृपाल यादव के ऊपर फायरिंग हुई है और फायरिंग में वो बाल बच गए, लेकिन उनका जो समर्थक है वो घायल हुआ है, उसका सिर फोड़ दिया गया। फायरिंग 3-4 राउंड तक हुई और उसमें बाल बच गए। सांसद रामकृपाल यादव कैंडिडेट है पाटलिपुत्रा से और उनके खिलाफ लालू की बेटी मीसा भारती हैं। चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन गोलियां चल गई आखिरी वक्त में। और यही कुछ हुआ था सारण में भी, आखिरी वक्त में गोलियां चली थी और अगले दिन तो और भी तड़ातड़ गोलियां चली थी सारण में। तो खैर, पाटलिपुत्रा में भी गोलियां चली और निशाने पर सीधे सांसद आ गए। रामकृपाल यादव आ गए तो बवाल होना तय था। सबसे पहले सुनते हैं रामकृपाल यादव का वो बयान, क्या कुछ हुआ वो बता रहे हैं, सुन लीजिए आप। जैसे ही निकला तिनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया। उत्साहित थे, लोगों ने मत किया था। जैसे ही मैं रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। मैं निकला, 3 फायर, ढाई गोली की आवाज में तो स्तब्ध रह गया। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता हमको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए चाह रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहां, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था फायर होना मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढेला तक नहीं किसी ने फेंका, एक ढेला तक नहीं फेंका। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया, उसको मारा गया, तो गोली से मारा था। मैं उसी में से एक आदमी ने उसकी जान बचाई, सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे ब्रह्मपुर गांव नेवरा मंडल में बेउर मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस के उसके घर में मारा, सत्येंद्र कुशवाहा के घर में। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कार्यकर्ता को। हमारा महामंत्री आज भी जो मारा गया, महामंत्री है हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कर्णवीर का सिर्फ वो बूथ पर अपना जो काम था, पर्ची उर्ची बना रहा था, कसूर उसका नहीं था। यही नहीं, कल पाली में घर में घुसकर मारा गया। तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने अध्यक्ष जी को कह दिया था। केस मुकदमा मेरे पुत्र पर हमला किया गया, ये मैं सब अध्यक्ष जी को मालूम। मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया, मैं शांति चाहता था। तो सुन लिया आपने कि रामकृपाल यादव क्या कुछ बता रहे हैं। रामकृपाल यादव ने सीधे आरोप लगाया है वहां के विधायक पर। दरअसल ये इलाके जो मसौड़ी का इलाका है, मसौड़ी के इलाके में ये घटना हुई और वहां की विधायक पर रामकृपाल यादव ने ये आरोप लगाया, जो रेखा देवी वहां की विधायक हैं, उन पर आरोप लगाया कि मतदान के दौरान रेखा देवी बूथ के अंदर चली गई थी, जो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। और उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मैंने पटना के डीएम शीर्षद कपिल अशोक से शिकायत भी की है और इस मामले को लेकर अब सियासत तेज है। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद ही वहां पर गोली चल गई और गोली चलने के बाद जो है सियासत तेज है। हम आपको बताएं हैं कि इस मामले में अभी तक अब एक्शन मोड में है पटना पुलिस। और आपको बताएं कि पटना पुलिस की एसआईटी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी का नाम विकास यादव बताया जा रहा है। और पटना पुलिस के जो एसपी ईस्ट हैं भरत सोनी ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। इस पूरे मामले में रामकृपाल यादव की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराया गया है
उसमें 9 अभियुक्तों को नामजद जो है अभियुक्त बनाया गया है, 9 लोगों को। और इसमें जो बताया जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि मसौड़ी के विधायक जो है, मसौड़ी की विधायक है रेखा देवी, जो आरजेडी विधायक हैं, उनके द्वारा ये जो इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि रामकृपाल यादव ने और भी कई खुलासे किए और डिप्टी सीएम ने क्या बात कही है इस पूरे मामले में, ये भी सुनिए आप। उन्होंने कहा है कि अभी इस पर कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। आगे साक्ष्य जब मिल जाएंगे, सारे चीजों पर कार्रवाई चल रही है, यथाशीघ्र आपको कार्रवाई वहां दिखेगा। जहां जहां गोलीबारी, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया है, एक एक जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये प्रशासन अपना कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगा, इतना स्पष्ट। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये क्या किसी एमएलए को अधिकार प्राप्त है कि अपने मतदान केंद्र से बहुत दूर जाकर किसी मतदान केंद्र पर घुस करके बाधित करना, हंगामा खड़ा करना? कौन इजाजत दिया इसको? कैसे हो गया? दूसरी बात यह है, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो दोपहर की घटना है, हमारे एफआईआर के बाद एफआईआर होता है, क्या कारण है? झूठा केस, हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे वहां महिला मुखिया उसका नाम दे दिया भाई, अपने चेहरे को छुपाने के लिए झूठा केस करने का काम किया। आपके साथ घटना हुआ तो आपने क्यों नहीं किया वहां पर? जैसे मैं स्पॉट पर घटना, रोड पर मैंने फायर किया, रोड पर, सब गलत है। आप समझिए, सारण में रोहिणी आचार्य नहीं गई होती तो घटना नहीं होता, ठीक है। रेखा पासवान यदि नहीं गई होती उस जगह पे घटना नहीं। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि बूथ लूट ले, तो जनता कैसे लूटने देगी? ये प्रतिकार है, लोग विरोध तो करेंगे ही ना कि अपना बूथ किसी को लुटवा देंगे। इसलिए पूरी तरह पुलिस कार्रवाई करेगी, जरूर आश्वस्त करता। तो सुना आपने कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरोपी जो होंगे वो बचेंगे नहीं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ये भी कह रहे हैं कि लालू परिवार जहां से चुनाव लड़ता है तो वहां ये सब कुछ होता है। सारण में भी वैसा ही हुआ। डिप्टी सीएम ने इस बात की चर्चा की तो रामकृपाल यादव ने सीधा सीधा एकदम आरोप लगाया और कहा कि वहां पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था और उसके बाद जब विरोध किया उन्होंने तो उनके साथ ये घटना घटी है। इस घटना पर बिहार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जब पटना पहुंचे तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन और कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी बयान सुन लीजिए आप। देखिए, रामकृपाल यादव जी के काफिले पर हमला हुआ, उनकी जान बच गई। राजद चुनाव में हार का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल रहा है। भारी वोट से जीतेंगे रामकृपाल यादव। गृह मंत्री अमित शाह भी कॉल करके फीडबैक ले रहे थे, क्या लगता है कार्रवाई होगी? देखिए, जिसने भी हमला किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। के ऊपर गोली चली है सर, कहा यह जा रहा है कि मसौड़ी की आरजेडी की विधायक हैं जिनका हाथ है इसके पीछे। देखिए, बिहार में गोली चलना, बम चलना, ये लालू जी के राज में बहुत हुआ है। लोगों नीचे और कीजिए ना मेरा आईडी। बिहार में बड़ा सामान्य सा हो गया है। और राम गोपाल यादव बहुत ही लोगों नीचे कीजिए ना, सक्षम नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग उनकी जीत के कारण कहीं न कहीं लोगों में कुछ ऐसा भाव आया हो कि उन्हें गोली मार दें। तो सुन लिया आपने, क्या कुछ कह रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं घटना की और कह रहे हैं कि उनकी जीत से डरे हुए हैं जो विरोधी हैं। यानी रामकृपाल यादव फिर से जीत रहे हैं
और जो विरोधी है यानी लालू की बेटी है मीसा भारती, उनके समर्थक वो बौखलाए हुए हैं और ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। यानी बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है, बीजेपी ने फुल अटैक कर दिया है। अगर आपको बताएं कि पाटलिपुत्रा सीट पर एग्जिट पोल की अगर बात करें तो रामकृपाल यादव फिर एक बार जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल में ये बातें सामने आई हैं, नतीजा 4 तारीख को आएगा, लेकिन नतीजा आने के पहले 9 नतीजा कर दिया गया और गोलियां भी चल गई। और उसके बाद सारण के बाद पाटलिपुत्रा का भी नाम चुनाव में चुनावी हिंसा में दर्ज हो गया। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।